आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। देखिए, ये लगभग 3 घंटे की मीटिंग में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, खरगे जी, केसी वेणुगोपाल जी और दीपक बावरिया जी रहे। 3 घंटे की मीटिंग शुरुआत हुई संगठन को लेकर कि संगठन कमजोरियां क्या हैं, उस पर कैसे काम किया जाए, सुझाव आए उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है। मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था। 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही हैं, दीपक जी उसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए ये कहना कि हम 2 पे लड़ेंगे, हम 4 पे लड़ेंगे, बाकी पे काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं। हम 7 में दूसरे नंबर पर रहे 19 में, और अब भारत जोड़ो के बाद हम देख रहे हैं कि लोग भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प पूरे देश में कांग्रेस को देख रहे हैं। ये राहुल गांधी जी ने अपने अनुभव भी हमें बताए कि वो जब सब्जी मंडी आजादपुर गए या यहाँ गए, लोग देख रहे हैं। सो अभी कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप दम से 7 पे लड़क के पहले पे भी आ सकते हैं। ये उनके शब्द थे, जो हम में एक विश्वास पैदा करता है कि ये संगठन मजबूत, 24 की तैयारी, मुद्दों को लेकर जाना है जनता में। आखिरी सवाल में क्या सीट शेयरिंग पे बात हुई? और दूसरी बात ये कि कई नेताओं का दिल्ली कांग्रेस का ये मानना है कि ए टीम जिसको बीजेपी कहते हैं और बी टीम जिसको आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं, वो कह रहे हैं आज बीजेपी की बी टीम के साथ समझौता करके आने वाले समय में कोई मिलने वाला नहीं है। देखिए, ये चिंता देखिए ये जरूर जाहिर की कि हमारा जो वोट है बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल आंदोलन से लेकर कांग्रेस को ही कोसते रहे और हमारा ही वोट उनकी तरफ गया है। भाजपा की एक स्थिर लाइन है, लड़ाई हमारी भाजपा से, पर वोट हमारा कांग्रेस आम आदमी के पास है। और आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता इस समय भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों में जो है वो जेल में हैं, और मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा कस सकता है, इस बात की भी चिंता जाहिर की गई। लेकिन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कितनी पे लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। यही हुआ, संगठन मजबूत करना है और 7 सीटों पर हमें अपनी तैयारियों को मुस्तैदी से रहना है। देखिए, इस तरीके की बातें तो आती रहेंगी। जब इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू? अनिल चौधरी और अलका लांबा ने दोनों की जमानत कहाँ बची? दोनों की ही नहीं बची। दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। तो दिल्ली में आप लोग भी पूरी तैयारी करें सभी 7 सीटों की? ये हमारा केंद्र नेतृत्व तय करेगा। लेकिन गठबंधन आप मानते हैं कि होना चाहिए दिल्ली में कांग्रेस पार्टी से? देखिए, ये सारी की सारी चीजें ना बड़े बड़े पीएसी के लेवल की चीजें हैं। हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, वो चर्चा करेगी, निर्णय करेगी। फिर जब इंडिया के जो घटक दल हैं वो आमने सामने बैठेंगे, तब उसके ऊपर आगे जो बात बनेगी। देखिए, नाराजगी की बात नहीं है। अगर हमने उनका बयान सुना और अगर वो दिल्ली में अलायंस नहीं करते तो फिर इंडिया अलायंस में जाने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। हमारी टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि इंडिया अलायंस की नेक्स्ट मीटिंग अटेंड करनी है या नहीं। अलायंस के लिए कांग्रेस आई थी हमारे पास, क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में। तो इंडिया अलायंस की अब नेक्स्ट मीटिंग हम अटेंड करते हैं कि नहीं, ये टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी। जो मैंने आपको पहले कहा कि थोड़ा और क्लैरिटी आने दीजिए, बट अगर आज अलका लांबा जी की बात को और उनके दिल्ली प्रेसिडेंट की बात को कांग्रेस की सच माना जाए, तो अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली में अलायंस नहीं करना, तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हम ये मीटिंग अटेंड करते हैं या नहीं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी है, उनके जो है समझ के लिए मैं क्या कहूँ। अलका लांबा इज अ स्पोक्स पर्सन, शी इज़ नॉट अ ऑथोराइज स्पोक्स पर्सन फॉर टॉकिंग ऑन सच मेजर इंपॉर्टेंट इश्यूज। जो पत्रकार ने उनसे पूछा है उसकी मैच्योरिटी के बारे में भी मुझको शंका लगता है। और जो है जहां मैंने व्हेन आई हैव सेड एज इन इंचार्ज कि आज कोई चर्चा ही नहीं हुई है, तभी इसी प्रकार की बात करना
वो जो है आम आदमी पार्टी को भी समझ में आ जाना चाहिए कि जो मीडिया है पूरा का पूरा वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करना चाहता है, आपको उकसाना चाहता है, और वो भी जो उकसाने के बाद ये प्रकार की बात करते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि इट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। ये जो है आज कोई चर्चा ही नहीं हुई, उसके बारे में इमेजिनरी बात कर दें और कोई हमारे इमेच्योर प्रवक्ता के शब्दों को बता दें। वो लेडी ने तो मुझको बताया था कि शी हैज़ नॉट सेड एनीथिंग, फिर भी किसी ने उसके मुंह में शब्द रख दिया हो, तो दे शुड हैव सर्टेनली क्लैरिफाइड इट विथ मी, जो जहाँ मैंने ब्रीफिंग दिया था। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो मीडिया ये कर रहा है वो मिसचीफ कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए कर रहा है, और आम आदमी पार्टी जो है इसी प्रकार का इंटरप्रिटेशन करके अपने आप के लिए कोई नुकसान करना चाहता है। तो मैं समझ रहा हूँ इट विल बी मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर देम एंड एवरीबॉडी। तो आप उनके